जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम एनडीए वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है केमिस्ट्री, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स में खत्म हो चुके हैं। पहला है पीरियोडिक टेबल, फिर हमने डिस्कस किया आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, और तीसरा डिस्कस किया हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मेटल एंड देयर कंपाउंड। इसके बाद होगा नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, और फिर होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और उसके बाद मिसलिनियस, और उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना हमको पढ़ना है और उसके बाद हम इससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं और उनसे बने कंपाउंड हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या होता है, केमिस्ट्री हो या कोई और सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में क्या होता है, चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो उसमें आप जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे उसको तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, ये टॉपिक को, सॉरी। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो मेटल बता रहा है, ये प्रॉपर्टी जनरली जो है आपको सब पता है, याद रखना। जितनी प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करने हम जा रहे हैं जनरली पता है, कुछ एक्सेप्शन होगा तो हम उसको बताते जाएंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, वो आपके रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन जो मरकरी है, याद रखिएगा, मरकरी का जो सिंबल होता है Hg होता है, मरकरी जो सिंबल होता है Hg, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। याद रखिए, एक्सेप्शनल बातें पढ़ रहे हैं, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव मेटालिक क्लस्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी पॉलिश्ड। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि जो मेटल होते हैं वो कहते हैं मेटल जो होते हैं लस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी चमकते हैं। मेटल जो होते हैं लस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी चमकते हैं, ठीक है। तो जो चमकने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चमकने जो है प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट है मेटालिक क्लस्टर। तो प्योर स्टेट होते हैं, इस वजह से मेटालिक प्रॉपर्टी चमकते हैं। और दूसरा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होती है, इसमें कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करेगी क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनको हम पॉलिश कर सकते हैं, इनको हम मेटल्स को हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा चमकते हैं और आपका ये कंडक्टिविटी करते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, अधिकतर मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम विच आर सॉफ्ट इन नेचर एंड हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो जो हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल वेरी करती, चेंज होती रहती है, लेकिन जनरली हार्ड होते हैं। कुछ जो सॉफ्ट होते हैं उसमें कौन कौन है, उसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं, ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट मेटल दैट इजिली कट विद नाइफ, इसको आप आसानी से जनरली ये सोडियम पोटेशियम इसको कहा जाता है, सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये इजीली कट विद नाइफ, ठीक है, आसानी से कट कर सकते हैं इनको, ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव का मतलब हो जाता है कि ये एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, सो केप्ट इन केरोसिन, इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। आगे देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट फॉर्म, ठीक है, शीट के फॉर्म में। तो मेलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू शीट फॉर्म। पीट करके इसको किस में कन्वर्ट देते हैं, ये हैमर से पीट करके शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं मेलिएबल।
दैट इज कॉल्ड मैलिएबल, मैलिएबल कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहा जाता है। हैमरिंग, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल। अगर मोस्ट मैलिएबल की बात करेंगे कि मोस्ट मैलिएबल कौन से हैं, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल में गोल्ड और सिल्वर आएंगे, पहला आएगा गोल्ड और सिल्वर ही आएंगे। आप इसका इस्तेमाल इसलिए जो है ज्वेलरी वगैरह बनाया जाता है, 1 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम में ही जो है, 4 ग्राम में ही जो है ज्वेलरी आपकी बन जाती है, अंगूठी बन जाती है, ये सब। तो गोल्ड और सिल्वर जो है का बेस्ट मैलिएबल के अंदर आएंगे, मोस्ट वैल्यूएबल के। मैलिएबल यानी उसको पीट करके शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना मैलिबिलिटी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। ये देखिए डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू वायर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू वायर फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड 200 मीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन। 1 मिलीग्राम अगर गोल्ड का है तो उससे आप लगभग 200 मीटर की रस्सी आप जो है वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अगर डक्टाइल की बात करेंगे तो मोस्ट डक्टाइल में भी आपका गोल्ड और सिल्वर ही होगा, गोल्ड और सिल्वर ही होगा मोस्ट डक्टाइल में, याद रखिएगा। मोस्ट डक्टाइल की बात करेंगे तो भी आपका यही होगा। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर कन्वर्ट इनटू वायर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी कहा जाता है। आगे देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो अगर कहें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो गुड कंडक्टर होते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर में जो आता है आपका, अगर बात करें बेस्ट कंडक्टर में जो आएगा तो आपका आ जाएगा बेस्ट कंडक्टर में, पहला हो जाएगा सिल्वर यानी कि Ag, फिर आपका हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा अगला, कॉपर को लेंगे यानी कि आपका Cu हो जाएगा, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, फिर ठीक है, फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सिल्वर का वायर बनाते हैं, कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्युमिनियम का वायर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है आयरन हो जाएगा Fe। ठीक है, आयरन हो जाएगा यानी कि उसके बाद आपका हो जाएगा निकल हो जाएगा, निकल का वायर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके ये मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर हो गया, फिर कॉपर हो गया, फिर एल्युमिनियम। सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए इसका वायर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जनरली कॉपर या एल्युमिनियम के वायर का इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने के लिए। ठीक है ना। लेड और मरकरी जो होते हैं, कंपैरिजन जो होता है, ये भी आपके मेटल में आते हैं, लेकिन लेड और मरकरी कंपेरेटिवली लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। आगे देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सो जो है ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर सोनरस, सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं मेटल जो होते हैं, आवाज़ देते हैं। ठीक है, अगला मेटल्स है हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन होता है सोडियम और पोटेशियम जो होता है इनकी लो डेंसिटी होती है। सोडियम और पोटेशियम की जो होती है लो डेंसिटी होती है, बाकी जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पूछा है कौन से एलिमेंट, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट हैं, तो हो जाएगा गैलियम और सीजियम होगा, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बाकी जनरली जो मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटायन, सो दे रिएक्ट रेडली विद नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल जो होते हैं, मेटल जो होते हैं वो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उस पर जो है प्लस का चार्ज आता है, जो है डोनेट करने पर उनका प्लस का चार्ज आता है। जैसे सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, ये आपका एल्युमिनियम पे +3। ये तो एलिमेंट को डोनेट करते हैं, और डोनेट करने से प्लस का चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहता है इनको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या बनाते हैं, इनको इसी को हम जो ये बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैटायन। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन करते हैं। और ये फिर आपका जो है रिएक्शन करते हैं, आपके नॉन मेटल ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, उनसे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्सीजन करा गया है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट। तो सीधे मेटल कोई भी लीजिए, कैल्शियम करा दीजिए, किससे, ऑक्सीजन से करा दीजिए, तो आपका CaO बन जाएगा। यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन करा दीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम से करा दीजिए, तो मैग्नीशियम किससे करा दीजिए, ऑक्सीजन से करा दीजिए, तो बन जाएगा MgO, यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए आप। तो क्या आपका जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। आयरन से करा दीजिए, Fe+O2, तो ये बनाएगा तुम्हारा Fe2O3 बनाएगा, बैलेंस कर लो, ठीक है। ये तो अब आयरन की ऑक्सीजन करा दीजिए तो आपका बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना देगा, तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन कराने से मेटल ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दीज आर एम्फोटेरिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेटेलिक कंपाउंड होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से ऐसे मेटालिक कंपाउंड होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 पहला, और दूसरा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO। ये आपके होते हैं क्या, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होते हैं। अब सबसे पहले वहां पे आएगा, तो जनरली जो मेटल होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखना, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर के होते हैं। ये पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक होता क्या है, जो बोथ बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों प्रेजेंट करे, ठीक है, बिहेवियर शो करे, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों गुणों को शो करता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, वो हमारा होता है एम्फोटेरिक। ये पूछा व्हाट इज एम्फोटेरिक, द जो कंपाउंड विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका आ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और कौन सा एलिमेंट पूछ ले तो एल्युमिनियम और जिंक, ऐसा कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, इनसोल्यूबल वाटर, लेकिन जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्कली कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो डिजोल्व हो जाएं दैट इज कॉल्ड अल्कली कहा जाएगा। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, highly reactive elements like sodium, potassium, calcium, magnesium react with water, produce metal hydro ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कह रहा है कि हाईली रिएक्टिव जो है आप करा दीजिए, ठीक है, कैल्शियम की करा दीजिए, किससे, वाटर से करा देंगे, कह रहा है वाटर से कराना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम वाटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे वाटर के दो पे 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 4 हाइड्रो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और 2 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से 2 × 1
2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ निकल गया, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ, 4 बैलेंस हो गया। ठीक, ये बना सकते हैं। और करा दीजिए, आप करा के देखते हैं। मैग्नीशियम करा दीजिए, मैग्नीशियम की या सोडियम से करा के देख लीजिए। सोडियम की करा दी किससे, वाटर से, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बन जाएगा और आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपके बैलेंस कर लीजिए, ये बन गया आपका। ठीक है, सोडियम करा दी गया वाटर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो किसी भी मेटल की आप वाटर से कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये पूछ सकता है कौन सी गैस निकलेगी, कौन सा सॉल्ट बनेगा, आपको बताना होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड से करा दीजिए। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म टू गिव सॉल्ट एंड वाटर बनाए, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाए, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। तो मेटल की करा दीजिए आप, किसी भी एसिड से करा दीजिए। ठीक है, बना दीजिए, आपकी किसी करा दे, Cu की करा देते हैं, HCl से करा दीजिए, तो बनाएगा आपका CuCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये CuCl2 बन गया, यहाँ पे लगा दीजिए 2, तो CuCl2 बन गया, हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाएगा। इस तरह से Mg से करा दीजिए HCl की, Mg से HCl की करा दीजिए, तो आपका Mg से HCl कराएंगे तो बन जाएगा MgCl2, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी तरह से करा दीजिए, मैग्नीशियम करा दीजिए, H2SO4 से करा दीजिए, तो कराएंगे आपका MgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये देखिए, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो सॉल्ट, ये आपके सॉल्ट बन गए, ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई। तो आपका हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कौन सी गैस निकलती है, कौन सा कंपाउंड बने, कौन सी गैस लिबरेट होगी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो द रिएक्टिव सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, ये दिया गया है डिक्रीजिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो इसमें जो आपके आते हैं, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग जो 4 है ये जो आते हैं आपका, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये आते हैं मोस्ट रिएक्टिव में आएंगे। ठीक है, और एल्युमिनियम से लेकर के ये जो 4 होंगे, इधर देखिए जाए, ये जो होंगे आपके, ये मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, ये मॉडरेट रिएक्टिव होंगे। और इधर जो आते हैं हाइड्रोजन के बाद होगा आपका क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हो गया AU। इसमें मैं अभी ये क्लियर नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ये मॉडरेट, और इधर वाले जो आएंगे, इधर वाले हाइड्रोजन के पास वाले, ये जितने होंगे ये लेस रिएक्टिव होंगे, कह सकते हैं लेस रिएक्टिव कह सकते हो इनको, या फिर रिएक्टिविटी ये भी कह सकते हैं आप इसको, रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल रहेगी, ना के बराबर, लिजिबल। ठीक है, ना के बराबर जो है रहेगी यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी। अब देखिए, अब इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा बता सकते हैं कि सेकंड मोस्ट रिएक्टिव बताइए, या फोर्थ मोस्ट, या हाइड्रोजन के बाद कितने और एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव में आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या FE क्वेश्चन नंबर पे आता है, कैसा भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपको बात याद रखना होगा। इसको याद रखने का तरीका देखिए क्या है इसका, ये हो जाएगा कभी, इसका हो जाएगा नहीं, इसका हो जाएगा कार, इसका हो जाएगा मांगी, कभी नहीं कार मांगी, ये ठीक है। इसका हो जाएगा आल्टो, आल्टो, इसका हो जाएगा जेन, इसका हो जाएगा फरारी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक और रहेगा, FE के बाद एक और रहेगा, यहाँ पे एक और रहेगा, FE के बाद यहाँ पे रहेगा क्या, SN। SN क्या होता है, SN रहेगा, एक और रहेगा यहाँ पे। ठीक है, SN, SN रहेगा, SN को हम लोग बोलते हैं क्या, टिन बोलते हैं। SN क्या बोलते हैं, याद रखना, SN क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं। तो SN का हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी। PB का हो जाएगा पब्लिक, पब्लिक। H का हो जाएगा हुई, H का हो जाएगा आपका हुई। और CU का हो जाएगा क्यूरियस। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा, एक और रहेगा, यहाँ गायब हो गया, HG। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा HG यानी मरकरी,
हुई Hg, ये Ag, और यहाँ पे होगा आपका Pt प्लेटिनम, और फिर लास्ट में आएगा Au। यहाँ Pt याद रखिएगा भैया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा है, यहाँ पे Ag, ये Ag, फिर से देख लीजिए क्या है। कभी नहीं, यह तो पहले ये समझ लो एलिमेंट कौन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ पे टिन, फिर है लेड, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है Hg, Ag, Pt, Au। याद रखने का तरीका देखो क्या है। कभी नहीं कार मांगी आल्टो, जेन, फरारी, सभी, एसएन का टिन का है, यहां मैंने गैप कर दिया है, एसएन, एसएन होता है इसका है। पब्लिक हुई, एच का हुई, क्यूरियस, ठीक है। बाकी यहां देखो मरकरी, यहां देखो HgAgPtAu, HgAgPtAu, पहले Hg फिर Ag फिर Pt फिर Au, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। ये सीरीज याद रखना है। तो कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन रिएक्शन लिखी रहेगी, बताना होगा ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। वो तभी बता पाओगे जब तुमको ये पता होगा कि ताजा ताकत रोल है, ये इसको हटा देगा। जब ये जानकारी होगी तभी आप इसको बता पाएंगे। तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फ्लेम कलर, alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium impart characteristics of color to the flame. That's why these are used provide color to fireworks. alkali metal यानी S ब्लॉक में अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो फर्स्ट ग्रुप, और S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप जो होगा, ठीक है, पहला समूह और दूसरा समूह जो होगा, ठीक है। तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो आपके उसमें जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, ये एलिमेंट होते हैं इसमें फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। और फिर आ जाएगा सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रेडियम हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आपके हो जाएंगे कौन से, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे। तो पूछ रहा है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट आते हैं उनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को एक्सेप्ट, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो एलिमेंट, ये इम्पार्ट करेक्टर कलर, ये जो है कलर, जो है कलर, जलने पर कलर देते हैं, कलर टू द फ्लेम, जो जलेगा उसमें कलर प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें इसको अगर आप जलाते हैं तो कलर देते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल जो है हम करते हैं किसमें, फायर वर्क में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जलाने पर जो होते हैं वो फ्लेम देते हैं, कलर फ्लेम देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल फायर वर्क के लिए किया जाता है। तो पूछ सकते हैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर इम्पार्ट क्यों करते हैं, ठीक है, या उनको फायर वर्क में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि वो कलर टू द फ्लेम, जो फ्लेम जो जलेगा उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम उसमें नहीं आते हैं। ये दिया गया है कौन सा मेटल कौन सा कलर इम्पार्ट करते हैं, तो सोडियम जो होता है वो गोल्डन येलो करता है, पोटेशियम जो होता है वो वायलेट करता है, रुबीडियम भी वायलेट करेगा, लिथियम क्रिम्सन रेड करेगा जो ईंटे का कलर होता है, कैल्शियम रेड और ब्रिक रेड हो जाएगा आपका, स्ट्रोंशियम आपका क्रिम्सन हो जाएगा, बेरियम आपका एप्पल ग्रीन और ग्रीन हो जाएगा। तो ये बताया गया कलर का कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा कलर हो सकता है या कौन कलर देगा आपको, ठीक है ना।